आके आवाज लगा के कहते हुसैन अकबर को निकाला, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता, अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सही आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये हसन हुसैन की जोड़ी है, एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर, इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना, हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखा ताकि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए, हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुगरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा ढाटा लगा ले, तू इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांधा है, आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को तोड़ाया है और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो, सबने कहा था अमर गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा होश करो ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? जी तो नहीं भाई, मैं कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था, यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ के बयान कर सकूं। न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। हाँ, कहा बाबा नाना एक दुआ कर दें, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दें कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। है तवज्जो सारे लोगों की? ठीक है, तवज्जो करें। अब हुसैन सवारी पर फरमाया क्या खत है ला? कहा कि अगर आप सुगरा के बाप हुसैन है ना फिर निशानियां तो नहीं मिल रही। कहा क्या? कहा आपकी बेटी ने पहली निशानी लिखी है कि मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं। हुसैन आपका जोड़ा सफेद नहीं, आपका जोड़ा तो सुर्ख है। मेरे इमाम ने इतना सुना, परदेसी का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर लेटे हुए। फरमाया जानता ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी 6 माह की कमाई है, यह हुसैन के जिगर का टुकड़ा असगर है। कहा तो? कहा कि जब मैं इसे पानी के लिए जालिमों के पास लेके गया तो ये कतरा पानी तो क्या एक तीर ऐसा मारा जो मेरा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहा परदेसी मेरे लाल का खून था, असगर मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैंने हाथ में खून ले लिया। बेटे के तीर लगा, खून मेरे हाथों में आए, गुछाल मारी, बेटे ने हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून मेरे हाथ में बेटों का था, मैंने आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने कहा हुसैन इधर न डालना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। मैंने सोचा जमीन पे डालूं, जमीन ने कहा ना हुसैन इतना जिगर मेरे पास भी नहीं, ये तेरी 6 माह के असगर की कमाई है। हुसैन ये 6 माह के असगर का खून है, नीचे ना डालना वरना कयामत तक के लिए जमीन बंजर हो जाएगी।
का परदेसी क्या करता, मेरे लाल का खून था अपने कपड़ों पे लगा लिया, मेरे कपड़े तो सफेद हैं लेकिन असगर के खून से लाल हो गए हैं। का दूसरी निशानी बता। का दूसरी निशानी लिखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली है। इतना सुना फिर रोए। कहा बेटी ने सच कहा है, लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। आपने हाथ पकड़ा, अली अकबर के जिस्म के पास लाए। कहा परदेसी पता है जवान बेटों की मैयत क्या होती है? जानता है जवान बेटों की मौत क्या होती है? तुझे पता है जब जवान जाते हैं तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है? कहा मेरी बेटी ने सच लिखा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब मेरे बेटे के कलेजे के पार बर्छी हुई ना, और मैं इसे मैदान करबला से उठाने गया ना, जब ये गया था मैदान में ना तो मेरे बाल काले थे, और जब मैं इसे लेके आया गम ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी थी। का बेटी ने सही कहा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन अकबर के गम ने दाढ़ी सफेद कर दी। का तीसरी निशानी रह गई है, हुसैन जरा चल के दिखाएं। कहा क्यों? जब हुसैन चले ना तो कदम थोड़े कांप गए। कहा कि नहीं, तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने जब लिखा है कि जब मेरा बाप चलता है तो हैदर करार लगता है। आप तो कांप गए। आप हाथ पकड़ के गाजी अब्बास के जिस्म के पास लाए। कहा तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये मेरी कमर का जोर था, ये मेरी बाजू की ताकत था, ये मेरा भाई था, मेरा गाजी था, मेरा बाप है ये। कहा जब ये शहीद हुआ ना फिर हुसैन की कमर टूट गई थी। कहा हुसैन की चाल बदल गई। फरमाने लगे अच्छा ठीक है। कहा ला वो खत दे जो बेटी ने लिखा है। उसने 2 गठरियां पहले खोली, उसमें पहली गठरी में अमामा निकला, दूसरी गठरी खोली, उसमें 3 छोटे कुर्ते निकले, और फिर एक खत का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था बाबा ये जो अमामा भेज रही हूं ये मेरे अकबर का अमामा है, और ये जो 3 मैंने कुर्ते भेजे हैं ना ये मेरे असगर की कमीजें हैं। अगर बड़ा हो गया हो ना मेरा असगर, बाबा बता देना, इससे बड़े कपड़े तैयार कर दूंगी। मेरे इमाम ने खत देखा ना रोने लग गए। फरमाने लगे परदेसी क्या लिखा है? का अकबर का सलाम है, असगर को प्यार कहा गया है, कासिम से नाराजी जाहिर की है मेरी सुगरा ने। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे परदेसी दौर ऐसा है, हाल ऐसा है, मैं तुझे घूंट पानी नहीं पिला सकता। देख मेरा अकबर भी चला गया, कासिम भी चला गया, अब्बास भी गए, सारे चले गए, हुसैन रह गया है। अब हुसैन भी आखिरी बार खुतबा देने करबला के मैदान में जा रहा है। परदेसी ने कहा था हुसैन मेहरबानी कीजिएगा, मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा ना तुम जाकर के मेरी खबर मेरी बेटी को दे देना, वरना वो इंतजार करती रह जाएगी। बेटियों को बड़ा इंतजार बाप का होता है। तुम भी जानते हो जब बाप परदेश से आते हैं बेटियां घरों की सफाई करती है, मेरा बाप आ रहा है, बिस्तर सजाया करती है, बाबा आने वाले हैं, सोया नहीं करती है, आधी आधी रात तक जागती है। जब बाप आ जाता है बेटियां कहती हैं अब्बा खाना खाओगे? हाँ बेटी भूख लगी है जल्दी करके ले आ। बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा 2 मिनट है ताकि ताजा रोटी बना के दे दो। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम आधी रात में भी बेटियां बाप को ताजे खाना खिलाया करती हैं। मेरा हुसैन कहता है परदेसी अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरी बेटी को मेरा पैगाम कौन देगा? मेरी बेटी को करबला कौन बताएगा? वो परदेसी वापस आ गया। मेरा इमाम खत लेकर के जब खेमे में गया है और जाकर के खत सुनाया है, एक कयामत बरपा थी, एक दूसरे से लिपट करके अल्लाह अकबर कयामत का मंजर नजर आ रहा था। आखिर में मेरा हुसैन उस खत को लेकर के अकबर की लाश के पास आए हैं। कहा अकबर देख तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, उसने तुझे सलाम कहा है। अकबर सुन तेरी बहन ने ये कहा है, तारीख में लिखा गया है जब मेरे इमाम ने इतना कहा था अकबर की लाश 3 मरतबा उठी और कहा था बाबा अगर अब भी इजाजत दे मैं मदीने जाकर के तेरी सुगरा को लाने की ताकत रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम घोड़े पर सवार करबला का मैदान गए। हो दुश्मनों से न बुर्दाश्त हुए, तलवार ऐसी चली। एक रिवायत में 3600 यजीदियों को हुसैन ने फना फिन्नार किया था। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के भूखे प्यासे की ताकत और जुर्रत है। 3600 यजीदियों को फना फिन्नार किया, और जब देखा नहीं गिराया जा सकता फिर अजान पड़ी। जानते थे ये लोग अजान और नमाज से बड़ा प्यार करते। मेरे इमाम ने अजान सुन के तलवार रोक दी। उसी मौके का फ़ायदा उठा करके यजीदियों ने तीरों की बारिशें कर दी, नेज़ों की बारिशें। मेरा हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। फिर मेरा हुसैन आया, शिमर आके सीने पे बैठ गया। फरमाया आपने फरमाया क्या वक्त है? कहा ज़ुहर का वक्त है। फरमाया कुत्ते पीछे हट।
हुसैन को नमाज अदा करने दे, शाबाश। पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। मेरा हुसैन सजदे में आया और कहा था, मालिक मैंने अकबर दिया, बता राजी है कि नहीं, असगर दिया, बता राजी है कि नहीं, कासिम अब्बास दिए, मौला राजी है कि नहीं। हुसैन अपनी जान लेके आगे, बता तू राजी है कि नहीं। हुसैन सजदे में आए, पीछे से आवाज़ आई हुसैन। जब घोड़े से मेरा इमाम नीचे आया, आवाज़ आई हुसैन। मुड़ के पीछे देखा, माँ फातिमा खड़ी है। हुसैन बाबा अली की तरह तलवार चला के ज़माने को दिखाई है, माँ फातिमा की तरह सजदा करके भी दिखा के चले जाना। मेरे इमाम ने कहा, अम्मा फिक्र न कर, तलवार चली तो दुनिया को याद रहेगी, सजदा ऐसा करूंगा क़यामत तक याद रखा जाएगा। मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ। मुझे पता है जब तू सजदा करती थी, फजर हो जाती थी, तेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। माँ मैंने तेरा दूध पिया है। हुसैन सजदे में आए, कहा मालिक बता राजी है कि नहीं। आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैंने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं करता हूँ और आज 1:45 के ऊपर सुई पहुंच गई है। खुदा सलामत रखे। जरा कह दो या हुसैन, या हुसैन। आप साथ दें तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका और जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थके तो नहीं है ना जी, और थक भी जाएंगे तो हुसैन के लिए एक रात क्या जिंदगानी कुर्बान करने के लिए, बेशक, सुभान अल्लाह। है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। या हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे। याद रखिए, करबला में 2 किरदार हुए। एक किरदार को किरदार हुसैन कहते हैं, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहते हैं। मदीने से करबला तक जो काफिले का सरबराह बन के रहा उसे हुसैन कहते हैं। जो करबला से मदीने तक काफिले की सरपरस्ती करती रही उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कमाल की बात यह है अली की बेटी की कि 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे और फिर 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई हैं, बेशक, फिर ज़ैनब हुसैन बन गई हैं, फिर काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। यजीदियों ने क्या किया, खेमे लूटे, आग लगाई, अहले बैत अतहार के जो शहीद थे उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। लिखा है तारीख में सबसे पहली हथकड़ी जिसके हाथ में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। जो बेड़ी गले में पड़ी थी इतनी वजनी थी कि आप उसके वजन की वजह से सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। जंजीरों का और गले के हार का वजन इतना था कि आप ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। 72 नेज़ों पे 72 सर। अहले बैत अतहार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। आज वो कैदी बने हैं जो करबला में गुलामों के हाथों की जंजीरें खुलवाएंगे। आज उनके हाथ बने हैं जो जहन्नम से आज़ादी के लिए हमारे लिए रोएंगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगी, जिनकी सिफारिश पे अल्लाह हमें जन्नत देगा। आज उनकी कंडीशन ये है, उनके हाथ बंधे हैं। बच्चों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पे लाद दिया गया, कैदियों की तरह काफिला ले जाया गया। काफिला चलते 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 काफिला जब कई मकामात से गुजरा और आखिर में फिर मैं एक बात बता दूं और बात ख़त्म कर लूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। हुसैन मजबूर नहीं था। बोले, हुसैन मजबूर नहीं था। नहीं था। हुसैन इतना सखी है, उनके दरवाजे पे कोई भी धर्म वाला जाए, कोई भी मजहब वाला जाए, उनसे ज़हरा का सदका मांगे, वो झोली खाली नहीं लौटाते हैं, झोली भर के भेजा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब का हो। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने एक गैर मुस्लिम हिंदू धर्म की औरत के वाक़े को तहरीर फरमाया है। हाँ, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने एक वाक़या रकम किया है, उसको आप पढ़िएगा तो पता चलता है। गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, उसको लोगों ने देखा 10 मुहर्रम को लंगर बांट रही है। किसी ने कहा कि तू तो पंडित है,
गैर मुस्लिम है, तू हुसैन का लंगर क्यों बांट रही है? उसने कहा ये जो बेटा है ना ये हुसैन के सदक़े में मिला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मैंने खातून जन्नत से मांगा था, उन्होंने दिया है। मैं 10 मुहर्रम को सभी की तरह नहीं बल्कि सबसे बढ़ के करबला वाले हुसैन के नाम पे लुटाती हूँ। बेशक तो मेरा हुसैन मजबूर, बोले हुसैन मजबूर, हुसैन मजबूर नहीं था। इन बच्चों की आवाज बड़ी तेज निकल रही है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, है ना। आप भी निकाल सकते हो भाई, 6-6 फीट के बंदे बैठे हुए हो, बोल सकते हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन मजबूर नहीं थे। नहीं थे। आपको अगर मैं बताऊं कैसे, सुने। काफिला चल रहा है, काफिला एक बस्ती से गुजरने लग गया। जब बस्ती से गुजरने लगा ना तो उस बस्ती के चौक में एक अंधा फकीर खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा भी था। उसने बच्चे को खड़ा कर रखा था उंगली पकड़ के लाने ले जाने के लिए। वो बच्चा उसका पोता था या बेटा जो भी था, लेकिन वो बंदा अंधा था। ढोल बजने की आवाज आई ना तो उस फकीर ने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, कोई खुशियों वाले गुजर के जा रहे हैं। कहा हाँ। कहा बेटे सुन, अगर दूल्हा आए ना फिर बताना। कहा क्योंकि जब दूल्हा करीब आएगा फिर भीख मांगेंगे। कहा जब दूल्हा करीब होता है भीख मांगो तो ज्यादा मिलती है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने देखा ना कि ढोल पहनने वाले बड़े खूबसूरत कपड़ों में, बड़े कीमती लिबास में और बड़े तगड़े तगड़े ढोल गले में लटका रखे हैं उन्होंने। बच्चे ने कहा पर लगता है बारात बड़े अमीरों की है। उसने कहा ठीक है फिर दूल्हा आने दे। अल्लाह अकबर। बच्चा देखता रहा, दूल्हा के इंतजार में था। जैसे ढोल वाले खत्म हुए फिर नेजों पे सर शुरू हो गए। जब नेजों पे सर देख के बच्चा था होश को बैठा, गुमसुम बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा 72 नेजों पे 72 सर देखता रहा, लेकिन जब बच्चे की निगाह 6 माह के असगर के सर पे पड़ी ना तो अब बच्चा खुद को ना संभाल सका। उस सोचने लगा कि इन बड़ों की तो खता हो सकती है, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा यार। इसके सर को भी नेज़े पे उठाया गया। वो जब सर करीब से गुजराना तो सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी थी। उसने गिरते हुए बूढ़े को पकड़ा। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया, उसने समझा दूल्हा आ गया। उसकी सदा बुलंद हुई। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। बहुत जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना है। तो बेटी हुआ करती है ना। मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि बेटी बेटी होती है। हजरत अली और नबी का नाम आया ना तो हजरत ज़ैनब ने कहा फिजामी काजी का सवारी रोक दो। कहा क्यों? कहा इससे कहो कि एक बार और ये मेरे बाबा अली का नाम ले दे, एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। फिर कहा जरा कह ना फिर तूने क्या कहा है। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। कहा अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही कि ये अली को जानता है। उसने कहा अली को भी जानता हूँ, उनकी बेटी ज़ैनब को भी जानता हूँ। कहा कैसे जानता है? कि अली दारुल खिलाफा में जब बैठा करते थे मैं अली के दरबार में जाता था। उनकी बेटी ज़ैनब मदीने की औरतों को मुस्तफा की हदीस का दर्स दिया करती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी। उनकी बेटी को मुफस्सिरा कहा जाता है। अली भी वली है, बेटी भी वली है। जब इतनी बात कही है आपने हजरत फिजा से कहा था इस बच्चे से पूछो ये चाहता क्या है। बच्चे को करीब बुला के कहा था तुझे क्या चाहिए। उसने कहा जी हम तो बाप दादा ही मोहताज हैं, हम तो भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जाओ इससे कह दो वो जो सवारी पे मेरी सकीना आ रही है इससे कहो उस सवारी के कदमों के निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बच्चे ने इतना सुना दौड़ लगा दी और जाके जब सकीना की सवारी के पैरों के निशान की मिट्टी जब उसने हटाई है सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा जी मौज लग गई है, आज के बाद भीख नहीं मांगना पड़ेगी। कहा क्यों? कहा देखो ये सोना मिल गया है। उसने कहा कैसे मिला? कहा अब्बा एक कैदियों का काफिला गुजरा है, उसमें एक खातून गुजर के गई है, उसने इस सोने का पता बताया है। बूढ़े ने कहा सोना फेंक दे, मुझे उसके कदमों तक ले चल जो ये पता बता के गई है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या मौला अली की बेटी गुजर के गई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक आवाज और आती है बरेली से, एक आवाज और आती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। खत्म कर लो जी,
बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। तौफीक भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौफीक भाई कह रहे हैं जरा 10 मिनट और बढ़ा दो। क्या राय है? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतनी ही आवाज से कह दें या हुसैन। या हुसैन। लग रहा है तौफीक भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है, और यकीनन ये जो है ना खुलूस की और मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि रात के 1:30 के ऊपर सुई चली गई है, 2 घंटे के करीब मेरी तकरीर हो गई है, एक भी बंदा उठ के जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। कयामत में कहेंगे ज़हरा सैयदा कायनात जब तेरे लालों के तज़किरे हो रहे थे तो हम घर छोड़ के जंगल में आके जमीन पे बैठ गए थे। हमें अपने घर से ज्यादा तेरे दर की बात अच्छी लग रही थी, हमें अपनी नस्लों से ज्यादा तेरे बेटों की बात प्यारी लग रही थी। तो वजह है सारे लोगों की। तौफीक भाई बैठे तो मैं बताऊं, एक वाक़या और सुना दूं, ठीक है ना? जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं 2 घंटे के ऊपर बोलने तैयार हूँ आज, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसी लगनी चाहिए कि मेरी 2 घंटे की थकन खत्म हो जाए। बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूँ, एक एक बंदा दिलो जान से जवाब देगा, नारे हैदरी। क्या बात है, ठीक है जी। सफर का आगाज करूं, काफिला चलता रहा। 72 नेज़ों पे 72, बोले 72 नेज़ों पे 72। सबसे आगे सर हुसैन का, उनके पीछे सर गाजी अब्बास, अकबर, कासिम, जुमला शुहदा के सबसे पीछे सर हज़रत अली असगर का था, ठीक है ना? काफिला चलता रहा। सबसे आगे अमर इब्ने साद था, उसके पीछे वो कुत्ता था जिसने हुसैन का सर कलम किया था, उसके पीछे वो खिंजीर था जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी, उसके पीछे वो था जिसने असगर के तीर मारा था। बाकी सारे कुत्ते दाएं बाएं चल रहे थे, ठीक है जी। मैं अगर इनको दुनिया का कुत्ता कहूं तो ये कुत्ते की तौहीन है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। दुनिया के कुत्ते इन कुत्तों से अफजल हैं। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्होंने अहले बैत अतहार के एक बच्चे को शहीद किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। मैं सारी बात बयान नहीं करूंगा आज, बहुत सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ, छूट जा रही है, बस एक बात सुन लें। काफिला गुजर रहा है, एक खातून रस्ते में खड़ी है, उसकी गोद में कुछ था, गोद में उसके दुपट्टे की झोली में कुछ था और लेके खड़ी है। जब काफिला करीब पहुंचा ना तो उसने सबसे पहले आवाज दी कि इस काफिले का सिपे सलार कौन है? अमर इब्ने साद ने कहा मैं हूं। कहा क्या तू, तेरे काफिले में कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है? कहा क्यों? कि मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, जान मुश्किल में है और मैं जंगल में, मेरा घर है, कोई तबीब नहीं है। उसने मजाक बनाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि आपके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोप पड़ा हुआ था। उसने मजाक के तौर पे कहा जी मेरे पास तो कोई तबीब नहीं, ये जो कैदी आ रहा है इससे पूछ ले। उसने कहा जब ये पूछेगी तो ये शर्मिंदा होगी। बूढ़ी ने जाके कहा क्या तू तबीब है? अल्लाह अकबर, 1000 सितम में 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, खानदान कट गया है, घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ गए, लेकिन फिर भी अली के बेटे तेरी जुर्रत को सलाम है। जब उसने कहा बूढ़ी ने क्या कोई तुम तबीब हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ मैं नहीं माँ, मेरा पूरा घराना तबीब होगा। इस पे बोल जाते तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरा पूरा घराना ही डॉक्टरों का है, पूरा घराना तबीबों का है। कहा फिर मेहरबानी कर मेरे घर चल, मेरे बेटे का इलाज कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ हम आज इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले तो हम चलेंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। कहा अमर इब्ने साद से कहा तू इस कैदी को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा ऐसे नहीं, क्या देगी? कहा मेरी गोद में 7 बेटियों का जेवर है, मेरी बच्चियों ने अपना जेवर उतार के दे दिया। माँ किसी भी कीमत पे डॉक्टर मिले तो लेके आना, भाई की जिंदगी बच जानी चाहिए। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं।
कहा सारा जेवर ले आई बहनों बेटियों का 7 बेटियों का जेवर है, ये सब ले ले और इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। उसने मुस्कुरा के कहा हमारी बात मान ली होती तो आज हमारी चाबी के मोहताज नहीं होते, जो तुम्हारी जंजीरें खोलने के लिए हमारी मुट्ठी में चाबी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा तुझे क्या लगता है हम तेरी बेड़ियों के कैदी हैं? कहा और क्या? फरमाया हमारी ताकत देखना चाहता तो सुन। आपने गुस्से में जैसी पैरों की तरफ देखा ना तो बेड़ियां पानी की तरह बहने लग जाती हैं। हथकड़ी ऐसे टूट गई जैसे कच्चे धागे टूट गए हों और आपके गले का तोक ऐसे गिर गया जैसे पानी बह गया हो और आप फरमाने लगे सुनिए हमारी ताकत है, धोखा न खाना जो करबला में हुआ गए वो हमने सब्र दिखाया गए। अगर अली के शेर को छेड़ा तो फिर हैदरी कर्रार तुम्हारी ताकत तुम्हारी जुर्रत को मिट्टी में मिला के रखे। बेशक सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों का फरमाने लगे चल मां तेरे बेटे को देखा जाए। तारीख में लिखा है इतने जुल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हुए थे कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे, जमीन पे ऐसे पैर रख रहे थे कि निशान बनते चले जा रहे थे। ये कब बनते? जब बंदा पैर खचेड़ने लग जाता है, जब पूरे पैर उठाने की ताकत ना रहे। अली के घर का शेर है और इतने सितम हुए हैं कि चल रहा है लेकिन पैर जमीन पे खिंचल रहे, चलते जा रहे हैं। जब बूढ़ी का घर करीब में आया, करीब दरवाजे के पहुंचे तो एक बेटी दरवाजे पे खड़े होकर कहती अम्मा अब तबीब की जरूरत नहीं है, भेज दे। कहा क्यों? का जिस बेटे के लिए ला रही थी वो बेटा दुनिया से चला गया है, बेटे का इंतकाल हो गया। माँ की आंख निकली, चीख मार के कहा बेटा भी गया, सोना भी चला गया। कहा मेरे मेहरबान परदेसी जा, तू चला जा, बहुत थका दिया मैंने तुझे, मैं यहाँ तक लेके आई, माजरत चाहती हूँ, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ क्या मैं दरवाजे तक नहीं आ सकता? बूढ़ी ने कहा बेटे यहाँ तक चल के आया, मुझे तेरी मुश्किलें मालूम है, मैं तुझे और नहीं थकाना चाहती। कहा अम्मा परदेसियों से ऐसे बात नहीं की जाती, माँ इजाजत दे मैं तेरे दरवाजे तक आना चाहता हूँ। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, आके जैसे खड़े हुए क्या देखते, एक बहन सरहाने बैठी, एक बहन भाई के पैरों की तरफ बैठी है, बाकी बहनों ने चारों तरफ से घेर रखा। रो के कोई कहती भाई तेरे सेहरे का ख्वाब था, कोई कहती थी तेरी जवानी की खुशियां देखनी थी, भाई मैंने तुझे हसरतों में माना था, कोई कहती है कि भाई मैं तुझे माँ बन के पालती रही हूँ। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते हैं। एक बच्ची ने कहा तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या मामला है? उसने कहा तुम्हें रोते हुए देखा मुझे अकबर की बहन सुहरा की याद आ गई है, मुझे मदीने वाली सुहरा याद आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कह के आगे बढ़े और मरने वाले के कफ ऊपर से चादर हटा के कहा, उठ के नहीं बैठता कि देख बहनें रो रही हैं, बहनों को भाई रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहते हैं भाई उठ के बैठ जाता है, कहते माँ ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। अब का अम्मा बता तो सही सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जा दामन में मिट्टी लेके आ जा। बूढ़ी कई दामन में मिट्टी लेके आई है और आकर के खड़ी हो गई। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, कहा देख अब क्या है, सारी मिट्टी सोना बन के तैयार हो जाती है। कहते अम्मा मैं जाऊं, बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। जब ये कह के जाने लगे हैं, बूढ़ी ने दौड़ के दामन पकड़ लिया। कहा मेहरबान ये तो नहीं जानती हूँ तू किस अजमत वाली माँ का लाल है, मुझे ये भी नहीं पता है तेरा रिश्ता किस खानदान से है, लेकिन एक सवाल का जवाब देता चला जा, नाराज ना होना, बता 72 नेज़ों पे सर किसके थे? कहा मेरे खानदान के थे। कहा आगे सर किसका था? कहा मेरे बाप का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे चचा का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे भाई का था। कहा वो 6 माह का सर किसका था? कहा मेरे भाई का सर था। उसने कहा जरा ये तो बता के चला जा, मेरा तूने एक जिंदा कर लिया, तू अपने 72 क्यों जिंदा ना कर सका? क्यों जिंदा ना किया? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ मेरी मजबूरी थी वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। कहा क्या मजबूरी है? कहा माँ तुझे यहाँ क्या बताऊं, अगर वहां होती तो बता देता। बूढ़ी ने कहा चल जरा समझा तो सही, क्या राज है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अपने 72 जिंदा ना कर सका? मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बूढ़ी खातून के साथ वहां आया जहां नेज़े पे हुसैन का सर रखा हुआ है, गले में हुलकूम में नेज़ा पड़ा है और उधर आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए जिधर हुसैन का पीठ पीछा था, पीछे की जानिब खड़े हुए गए। आवाज देख के कहते या बता अब्बा जी जरा बेटे की तरफ देखिए। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर सरे हुसैन घूम जाता है और बेटे की तरफ रुख किया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी जो कुरान पूरे सफर में आपने बेटे को पढ़ के सुनाया है उसकी कुछ आयतें तो पढ़ के सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है मेरा इमाम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की है, सरे हुसैन से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है। आप कहते अम्मा आप समझी के नहीं? कहा बेटे नहीं समझी हूँ। मेरा इमाम कहता है अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा
जिंदा होते हैं, उन्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। इसलिए कहा था किसी ने, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और ये शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुएगा। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्च्यूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे, बल्कि जो पहले आता था मुस्तफा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू नहीं जा रही है, खुशबू नहीं जा रही है। मेरा ईमान कहता है उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कुंचे बचा दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दे वो खुशबूदार हो जाया करता था। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवरे कौनैन की जिंदगी का हाल ये है। आका करीम जलवगर है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिलों का किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा, हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की हैं। अचानक बच्चा मिल गया और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता होगा? कहते हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। वो लोगों रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए हैं। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पे तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूँ इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं है, तू जानता ही क्या है कि प्यार होता ही क्या है, तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है। अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये खिस्से आ जाते हैं। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया करना।
अगर इतनी ही सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर से यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन ही मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है। मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। तो हम हुसैनी हैं। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है। ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने तो अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाए। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रहे हैं, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है, वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे हैं ना? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विसमैन हो? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, तू पूरा दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, दुनिया खा के चली गई, तू यहां से नहीं उठा। कहा सुना गया कि हुजूर आते हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में मुस्तफा तशरीफ ले आए, कब आ जाए आका। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे बैठा रह गया कि धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के हाथों तक मेरा हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ दिन के बाद ना फिर वही शख्स उन उलमा से मिला जो उसके घर जिक्र मुस्तफा करने आए थे और आके ना हाथ चूम के कहने लगा बड़ा एहसान है आपका कि आपकी वजह से मेरी हुजूर से मुलाकात हो गई है। पूछा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम जिक्र करके आ गए, आधी रात थी, मैं बिस्तर पे पहुंचा, तुम चले आए, मैं जैसी लेटा ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ गए थे। सुभान अल्लाह। कहा दिल तोड़ा ना कर, तू मिलना चाहता था, हम मिलने तुझसे तेरे घर आ गए। तो वो इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं कि वो अपने चाहने वालों से कभी बेखबर नहीं होते। और फिर आज महफिल उस हुसैन की सजी है। अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम की शान है। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी।
और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो करम कर दें तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। ये तो अपनी नीयत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस औरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतमाम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना, तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीन व महजबीन नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे हैं तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूं बड़े अहम लोग ही इसको सुने। कहती वो जब घर में आए ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था। उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज किसकी लगाई है? आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा था माई मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम, जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ, मैं भी हुसैन हूँ। कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे उछड़े घर को सजा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूह मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे हैं, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की दुआएं मिल रही। जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, कयामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है। हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है। हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी।
तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो, शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में ना उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी हैं वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रखें। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। सुनेंगे आप लोग? जी। कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। बेशक, बेशक। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया के रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा जल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला गए तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर महफिल सज गई है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होके एक नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं आप, क्या बात है, सलामत रहो आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। बेशक। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा बेशक, लगाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते थे, जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इन्हें सूंघते क्यों है? औलाद को दुनिया चूमती, आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है ना, एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते हैं कि चल भाई कुश्ती कर, है ना? दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ, दो पोते कुश्ती लड़ रहे। एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है।
होता है कि नहीं? बोलो, अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना। जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? हसन। सलामत रहे जो बोल गए। कौन है बड़े? हसन। और छोटे? हुसैन। छोटे? हुसैन। हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ है। वो कह रहे हैं हसन हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही हैं। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपका हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते हैं ज़हरा परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हैं हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे बच्चे क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हज़रत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है, मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो, है ना। कहते ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, दोनों अजमतों के मालिक हैं, दोनों ही अजमतों के मालिक हैं। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते, माज़ अल्लाह, कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या, हमने सहाबा से सीखा है। उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है। अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने, मैं अर्ज कर दूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर की खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा। बेशक सुभान अल्लाह। शेर देख के नजर चुरा रहा है का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। बेशक लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते, लोग मुसलमानों को फसादी कहते। मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाए। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए गए कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बेटे थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए, क्या बात है। कोई बात जो थी वो कही, वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है, ये लिख दिया, जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के, दस्तखत कर दिए। बेटा लेकर के आया, वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया। मिंबर पे मस्जिद नबवी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं, आखिर में फरमाया
लोगों, आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है। अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रहा मेरा बख्शिशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। कहा लिखा हुआ क्या है? कहा उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी खबर में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो खुल के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा। अल्लाह शहजादों के सदके में उमर को जन्नत का परवाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत से बेपनाह प्यार किया है। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और का मतलब जलसे में नहीं, मेरी कोशिश है कि मदीने से करबला चलेंगे हम। बेशक बेशक। हाँ, जितने जाना चाहते कह दें या हुसैन या हुसैन। अल्लाह करे एक बात दिल में आ जाए, दिल में आ जाए। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत का बेपनाह एहतराम किया, बेपनाह प्यार किया। एक एक बात बताएं तो बड़ा वक्त चाहिए। एक दिन था कि हुसैन नाना के कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। नाना सवारी चाहिए, कहा मेरे कंधों पे बैठ जाओ। बैठ के कहा नाना सवारी की नकेल होती है, लगाम होती है, हुजूर हम क्या पकड़े। मेरे नबी ने आधी जुल्फे पकड़ी और इमाम हसन के हाथ में थमा दी। बेशक बेशक। आधी पकड़ी हुसैन के हाथ में। कहा शहजादो तुम जिधर कहोगे मैं उधर मुड़ जाया करूंगा, बेशक। जिधर मोड़ना हो ना उधर की जुल्फों में इशारा कर दिया, मैं उधर ही मुड़ जाया करूंगा। हुजूर शहजादों को लेके गली में गुजरे, किसी ने देखा वाह सवारी कितनी शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, तूने सवारी देखी है, ये भी तो देख सवार कितने जानदार अच्छा है। है। बेशक बेशक। सवारी देख रहा है, ये भी तो देख सवार कितने शानदार हैं। एक दिन था हुजूर के कंधों पर बैठ के हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, घर में आए, अब्बास जी भैया तैयारी करो आज मदीना छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब से कहा ज़ैनब आज मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन सिर्फ तू ही ज़हरा का लाल नहीं, मैं भी तो ज़हरा की शहजादी हूँ, मैं भी साथ जाऊंगी, नाना मेरे भी हैं, दोनों चलते हैं साथ में। इधर तैयारी शुरू हुई, इधर बहन भाई हुजूर के रोजे की तरफ आए। अजीब मंजर था, मदीने की आखिरी रात। मैं एक बात रुक के कहूँ, जो 8 दिन के लिए मदीने रहते हैं ना, जब पलट के आते हैं तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते। 8 दिन के लिए मदीने में जाने वाला हाजी तड़प कैसे रोता है कि लोग अपनों के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोया करते जैसे लोग हुजूर के शहर से बिछड़ते वक्त रोया करते हैं। मैं तो कहता हूँ यार 8 दिन के लिए लोग जाएं तो मदीने से इतना प्यार हो जाता है। फिर जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो पूरी जिंदगी हुजूर के साथ मदीने में घूमता रह गया हो, उसने मदीना छोड़ा होगा तो कितनी मुश्किल घड़ी आई होगी। जब उसने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या गुजरी होगी। आए हुजूर के रोजे पे आकर के सलाम किया, अभी सलाम के जुमले पूरे नहीं हुए थे कि चीख निकल गई और हुजूर के मजार से लिपट के इमाम अली मकाम रोए। कहते नाना हुसैन जा रहा है, नाना जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आ रहा हूँ। हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी मैसर नहीं होगा। मैं वहां जा रहा हूं जहां छत तो बड़ी बात है, साया भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, नाना बस इतनी इल्तिजा है कि जब अकबर शहीद होना तो आपका साथ होना चाहिए, जब असगर के बर्ची लगे तो नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों।
नाना दुआ करना मैं अपनों की शहादत पे सब्र और शुक्र के साथ खड़ा रहूं। ये कहते कहते बेहोश हुए, हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, देखा इमाम हुसैन ने, देखा सर नाना की गोद में है। आक़ा करीम हाथ फेरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। ओ लोगो जरा सोचो तो सही, नाना नवासे का रिश्ता कितना गहरा होता है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आक़ा करीम ये दुआएं दे रहे हैं, मेरे हुसैन की आंख खुल जाती है, रोते हुए सरकार के मजार से पलटने लगे हैं। मुड़ के आखिरी बार हुजूर के रोजे को जब देखा है, चीख निकली मेरे इमाम की। चंद परिंदे बैठे हुए थे, रो के कहते हैं कितने नसीबों वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मदीना नहीं आ पाएगा। ये कह के आप रोए हैं। अल्लाह अकबर, फिर नजर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा मुबारक हो चांद 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 तारो तुम्हें, तुम रोज मुस्तफा के मजार की ज़ियारत करोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। ये कह के नाना के मजार से दोनों बहन भाई रुखसत हो रहे हैं। रास्ते में वापस आते हुए इमाम हसन के मजार पे हाजिरी हुई और फिर जब आखिरी सलामी देने खातून जन्नत के मजार पे आए हैं। माएँ तो माएँ हुआ करती हैं, बेटे जब परदेश से आया करते हैं, घर बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया करते हैं। बेटे जब दूल्हा बना करते हैं, दूल्हा बनने के बाद आखिरी वक्त में माँ को सलाम करने जाया करते हैं। माँ अगर कब्रिस्तान में लेटी है, बेटे कब्रों की मिट्टी को छू के रोया करते हैं। माँ का रिश्ता कितना गहरा है। ईद के दिन आप देखो तो सके, जब बेटे दो रकात अदा करके लौटते हैं तो जिनकी माएँ होती हैं वो घर की तरफ दौड़ते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। जरा पूछ तो सकी हाथ पकड़ के, ओ यार नए कपड़े पहने हैं, क्या तू दोस्त को सलाम नहीं करेगा, क्या तू घर नहीं जाएगा, सिवैयों की खुशबू तेरा इंतजार कर रही है, बकरीद के खाने को तेरा इंतजार है, घर वाले तेरी रागें तक रखे हैं। वो कहता चुप कर यार, मेरी खुशियां खुशबू में लगी है, मेरी खुशियां खाने में लगी है। ईद की मुलाकात के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो माँ को सलाम करने से मिला करती है। देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा, कब्रिस्तान के अंदर वही लोग तोड़ के जाते हैं जिनकी माएँ कब्रों में लेटी हुई है। माँ से बेटों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। मेरा इमाम माँ की कब्र पे आया है, तारीख में लिखा हुआ है जब माँ की कब्र दूर से नजर आई है, दौड़ लग गई है मेरे इमाम की, तेजी से दौड़े गए, जाके माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। कहती अम्मा दुआएं देना, तेरा बेटा परदेश जा रहा है। माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। ये कह के मेरे इमाम ने कहा था अम्मा बता तो सकी, क्या हुसैन करबला में अकेला रहेगा, क्या तू नहीं आएगी। ये बात मेरे इमाम ने कही है। और सैयदा ज़ैनब जो कि एक बेटी है, माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहती है अम्मी जब माएँ बेटियों से जुदा होती है, जब बेटियां परदेश जाया करती है, माएँ दुआएं दिया करती है, माँ आज तेरी बेटी करबला जा रही है, माँ अपनी बेटी को दुआओं से नवाज दे। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर हिली और आवाज आती है मेरी बेटी मेरे बेटे परेशान ना होना, करबला तू अकेला नहीं जा रहा है, चल करबला चल, तू करबला बाद में आएगा, फातिमा तुमसे पहले करबला में पहुंचती हुई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। ओ यार मदीना मदीना है। हर आशिक ये मचल के कहता दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरी रहमत। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? थक जाएं तो बता दीजिएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तवज्जो सारे लोगों की। कब्रे सैयदा से आवाज आई बेटो मेरे बच्चों तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। ये माँ का रिश्ता औलाद के साथ होता है। मेरा इमाम घर आया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात जहन से परे न चली जाए। मेरा इमाम घर आया, वो घर आने के बाद फरमाया ज़ैनब जी भैया पता करो तैयारी हो गई कि नहीं। फरमाया अब्बास जी बहन तैयारी हो गई? कहा जी। मेरा इमाम फरमाता वो नाम बताओ जो करबला से, जो मक्के से साथ जाएंगे।
जब नाम लिया गया ना, सबके नाम आए, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। सबका मुंह देख रही है। मेरा इमाम कहता तैयारी करो, तैयारी करो। सैयदा सुगरा कहती है सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा तैयारी करूं ना करूं? क्या मैं करबला, मैं मदीने नहीं जा, मैं साथ नहीं जाना मुझे? क्या मैं यहीं रहूंगी? कोई जवाब नहीं मिला ना। जाके कहती है अब्बास चचा एक बार और देखो ना मेरा नाम है कि नहीं। गाजी अब्बास ने फरमाया बेटी तेरा नाम नहीं है। हट गई पीछे का अकबर भाई कहना कि मैं भी जाऊंगी। तो जब इमाम का फैसला नहीं था ना, तो फिर सभी का फैसला नहीं है। गर्दन झुक गई हजरत अली अकबर की। फिर कासिम के पास गई। भैया बहनों को भाइयों पे बड़े नाज होते, बड़े नाज होते बहनों को भाइयों पे। बहन कितनी भी गरीब क्यों ना हो, और भाई तरक्की कर जाए ना, मोहल्ले की औरतों को बुरुका रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई MBBS हो गए, पता है आज मेरे भाई की हवेली तैयार हो गई है। तुझे पता है जबकि बहन को 2 कौड़ी नहीं देने वाला भाई, लेकिन रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई प्रधान बन गया, पता है आज मेरा भाई मदीने जा रहा है। बहनें भाइयों की खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए मर जाया करती हैं, लेकिन भाइयों को गैरत क्यों नहीं आती यार? क्यों बहनों की फजीते करने चौक में खड़े होकर कहते अल्लाह किसी को ऐसी बहन न दे, अल्लाह किसी को ऐसी रिश्तेदार न दे। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहनों से गलती हो जाए करे तो बदले न लेना, उन्हें सजा न देना। तू नहीं जानता जब तू छोटा था ना, तो ये तुझे माँ बन के गोद में लेकर टहलती रही है। जब तू रोता था ना, तो ये तुझे कंधे तक पे शाम तक लग के रहती थी, कभी थकती नहीं थी। आज वो कह देती है ना भैया मुझे जूतियां टूट गई हैं ला देना, तो मुंह मोड़ लेते हम लोग। यार खुदा का वास्ता इन बेटियों की कुर्बानी का कोई बदल नहीं हो सकता है। लोग चौक में खड़े होकर बहनों की बुराई करते, चौराहे पे खड़े होकर कहते गैरत आनी चाहिए। मेरी बहन है मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूँ तुझे खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया कर। बहन क्या होती है पूछ हुसैन से, भाई क्या होता है पूछ सैयदा ज़ैनब से, पूछ तो सही रिश्तों की कदर क्या होती है। हमने बहनों को चौक में जलील किया, हमने चौराहों पे खड़े होकर के बहन के बच्चों को गालियां दी हैं, उनसे घर के अंदर कब क्या टूट गया। कभी गुर्बत का ताना दिया है, कभी गैर होने का ताना दिया है, कभी बहन बेटियों को गैर होने का ताना न देना। तुम नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो तो याद करा दो। जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे, यही बहनें थी जो तुम्हारे उठने से पहले ड्रेस तैयार करती थी, यही बहनें थी तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा टिफिन तैयार होता था। अगर तुम घर से निकले दौड़ करके गए, पैर में जूते में कीचड़ लग गई, दौड़ के आके कहा था बहन मेरे पैर में जूते में कीचड़ लग गई है, जल्दी कर साफ कर दे इसे। बहन ने तेरा वक्त बचाने के लिए घर के कोने में गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मिट्टी वाला कपड़ा तलाश नहीं किया, बल्कि हया वाली चादर जो सर पे रखी थी उसी का कोना लेकर के जमीन पे बैठ गई, तेरी नौकरानी बन के जूते साफ करने लग गई। कहां से दोगे इस बहन की प्यार की कीमत, कहां से चुकाओगे इसकी मोहब्बतों का बदला। इसने अपने सर की चादर से तेरे पैर की मिट्टी इसलिए साफ नहीं की थी ताकि तू कल इसे चौक में जलील करे, इसलिए तुझे इज्जत नहीं दी थी ताकि तू इसे कल शर्मिंदा कर सके। खुदा का वास्ता अगर बहनों से गलती हो जाए, भाई बन करके सजा मत लेना, बल्कि बाप बन के सर पे हाथ रख के कहना पगली तू बच्ची है, खता हो जाती है, जा मैं भी राजी हूँ तुझसे, मेरा खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये बहन बेटियों के साथ सलूक किया करो, और जिनकी नहीं है ना उनसे पूछो बहन की कदर क्या होती है। 8 भाई भी घर के अंदर, खुदा की कसम सुबह के वक्त में वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसमें एक भी बेटी है ना वो घर जन्नत की क्यारी नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलें जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, मैं खत्म कर लूं। हाँ 1 घंटा हो चुका है, मगर मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा थके हुए नहीं ना। बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस प्यार से आप सुनोगे ना उतनी थकन मुझे कम लगेगी, ठीक है ना। उनसे पूछो जिनके घर में बहन नहीं होती है, जिनके घर में बहन नहीं होती है। खुदा की कसम जानते हो ना, मेरा नबी हजरत हलीमा सादिया के साथ जब कबीले बनु साद जलवागर होता है, हजरत शीमा हुजूर को लोरियां दे रही हैं। क्या कहोगे यार, मुकद्दरों वाली बहन। खुदा की कसम जिस बहन की गोद में अहमद रजा खोर खेले हो, दुनिया उस बहन को सलाम करती है। जिसने मुफ्ती आजम जैसे शहजादे को खिलाया हो, दुनिया उसको सलाम करती है। तो फिर क्यों ना हम हलीमा सादिया को सलाम करें कि जो उसको गोद में लेके फिरती रही है, कि जो कायनात को मुट्ठी में लेके फिरता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बुरी तो नहीं लग रही है मेरी बातें, उन्हें जरूर बुरी लगेंगी जो बहनों का हक खा के बैठे होंगे। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसका सीना चिर रहा है और किसका कलेजा ठंडा हो रहा है। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक बेशक। कोई फिक्र नहीं है मुझे किसी के दिल की, मुझे सच कहना है। खुदारा बहने मांगा करो रब से, सजदे में गिर के मांगा करो। बेटे मांगो, हक है तुम्हारा। बेटों से नस्लें चलती हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते, बेटे घर का चिराग होते, बेटों से नस्ल परवान चढ़ती है, बेटों से खानदान परवान चढ़ते। लेकिन बेटे अगर दुनिया का सहारा होते ना तो बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से बहन बेटियां मांगा करो, झोली फैला के मांगा करो। वरना मैंने देखा बहन एक थी मर गई है ना, भाई दूल्हा बनता है ना, फिर भी मैंने उसे रोते देखा, रोते देखा। वो इसलिए रोते था, आज बहन होती ना आज चेहरे पे खड़ी होती, आज बहन होती नजरें उतार रही होती, आज बहन होती तो मत्था चूम के थकती नहीं और कहती देखो आज मेरा चांद आसमान के चांद से ज्यादा हसीन लगने लगा। सुभान अल्लाह। ये बहनें होती हैं, सैयदा सकीना, सैयदा जैनब, सैयदा सुगरा। एक एक बेटी की क्या क्या बात मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम जवाब नहीं। हजरत सुगरा कहती है अकबर अगर हुसैन की बहन जाएगी तो क्या तेरी बहन नहीं जा सकती? भाई मुझे भी लेके चलना, कहो ना अब्बा से मैं भी जाऊंगी। हिम्मत नहीं, हजरत कासिम के पास गई, कासिम तू कहना कि मैं भी जाऊं। हजरत कासिम भी खामोश खड़े। जब कोई नहीं गया ना, दौड़ के पालने से हजरत अली असगर को उठा लिया, गोद में लेके खड़ी हो गई, गोद में लेके खड़ी हुई। काफिला तैयारी में, जब काफिला तैयारी में आया था और गोद में लेके खड़ी हो गई ना, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है सुगरा लाओ असगर मुझे दे दो। कहती हैं अब्बा असगर मेरे बगैर किसी पे जाता ही नहीं। बेटियां बड़े बहाने तलाश करती हैं, कभी परदेश जाओ ना, तौफीक भाई दिल्ली मुंबई हम लोग बाहर जाते, बेटियां कितनी मुश्किल पैदा कर देती हैं आते जाते वक्त ही हम जानते। हाँ हमारे बच्चे हमसे कहते हैं भाई ये छोड़ क्यों नहीं देते तकरीर करना। मेरी बेटी ने मुझसे कहा खत्म करो ना अब्बू तकरीर करना। मैंने कहा क्यों? कहा कि दिल नहीं लगता है तुम्हारे बगैर, तुम एक दिन के लिए आते हो चले जाते हो, हमारे साथ रह करो, हमारा जी चाहता हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मेरे बच्चे कहते ओ यार सोच तो से, मैं समझता हूं कि हर बेटी की कहानी यही है, हर बेटी का दर्द यही होता अपने बाप के लिए, हर बेटी को अपने बाप से यही प्यार होता है। और सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा सलाम उनकी मोहब्बत पे, उनका बाप कोई आम बाप तो न था ना, उनके बाप को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। आज हर दिल में हुसैन बजता है, हर घर के अंदर हुसैन बसता है, आज हर सीने में हुसैन का इश्क है। और यार तेरे मेरे जैसे से अपना परिवार इश्क करता है, हुसैन वो है जिससे कायनात इश्क करती है, हुसैन वो है जिससे दुनिया इश्क करती है, हुसैन वो है जिससे जन्नत भी प्यार करती है। हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे, ठीक है ना, तवज्जो कीजिएगा। मुझे इसलिए भी फिक्र नहीं है कि मैं मुझे बुलाए अकेले को गया, मैं आज अकेला ही इंशाल्लाह सबका काम करूं। तो बेटियों के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। हजरत अली असगर को हजरत सुगरा गोद में लेके खड़ी हो गई, और इसलिए कि जब ये मेरी गोद में होगा ना तो जाने का बहाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कहा ना असगर को लाओ हमें दे दो, कहा बाजी असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है। मेरे इमाम आगे बड़े कान में अली असगर के कुछ कहा, और जैसे कुछ कहा अली असगर ने रुख किया, हुसैन की गोद में आ गए। जब हुसैन की गोद में असगर आए ना, अल्लाह अकबर, हजरत सुगरा कहती है अब्बा आपने मेरे असगर से ऐसा क्या कहा जो बगैर देर की आपकी गोद में आ गया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए, फरमाया सुगरा बस इतना ही तो कहा था, अगर करबला में इस्लाम ने खून के लिए 6 माह की शहादत मांग ली तो मैं 6 माह का असगर कहां से लाऊंगा? क्या बेटे जाएगा? नहीं कहा, बस इतना कहा था। मेरा असगर मेरी गोद में आ गया। मैंने यहाँ तक मुअर्रिखीन को लिखते देखा है, यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए। जब देखा हजरत सुगरा ने कि कोई बात नहीं बन रही है, कहती है अब्बा मुझे साथ ले लो, मैं तेरे वुजू का पानी इकट्ठा करती रहूंगी, तेरे लिए मुसल्ले बिछाती रहूंगी, अब्बा मैं असगर को झूला झुलाती रहूंगी, अब्बा जी सफर में मैं आपके काम आती रहूंगी। मेरे हुसैन ने कहा ना सुगरा अभी तुमको नहीं ले जा सकते हैं, कुछ दिन के बाद अकबर आके ले जाएगा। कहा अब्बा जी ले चलो ना, मैं आपको सफर में परेशान नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने कहा था बेटी सवारियां थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं। कहा नहीं अब्बा मैं पैदल चलती रहूंगी, कभी रास्ते में सवारी का सवाल नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने बेटी से इनकार किया। अब हजरत सुगरा की बात सुनिएगा, हजरत सुगरा लाख जतन चाहती है, किसी तरीके से बात लेके चले, आवाज
आवाज दे के कहती अम्मी फिजा। कहा जी बेटी। कहा जल्दी करें, कागज कलम लेकर के आए। कहा क्या करोगी बेटी? का एक तहरीर नकल कराना चाहती हूँ, एक तहरीर नोट कराना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा आज मुझे गुस्सा आ गया है, आज मैं अपनों से नाराज हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ तहरीर कराना चाहती हूँ। बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फिजा कागज कलम लेकर के आई है। कहा बेटी क्या लिखना है? कहा लिखे अम्मी जान, मैं जिनके नाम लिखवा रखी हूँ अगर मेरा इंतकाल हो जाए इनसे कह देना मेरे जनाजे में शामिल ना हो। हजरत फिजा ने इतना सुना के आंख में आंसू आ गए हैं। बेटी सुगरा अपनों से ऐसी भी क्या नाराजगी है? कहा अम्मी जान मुझे अकेला छोड़ के जा रखे हैं, नाराज ना होती तो क्या करती? कहा सबसे पहले ऊपर मेरे नाम, मेरे चाचा गाजी अब्बास का नाम लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो तो ये मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है? कहा अगर ये नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। कहा उसके बाद में नाम हसन का लिखा, नाम कासिम का लिखो। कहा किस लिए? कहा अगर कासिम सिफारिश कर देते तो मुझको ना छोड़ा जाता। कहा फिर अकबर का नाम लिखो। हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं, आंख में आंसू भर के कहती है बेटी सुगरा देख तो सही, अकबर वो है जिसके चेहरे में मुस्तफा नजर आते हैं, अकबर वो है जिससे शबी के पैगंबर कहा जाता है। ओ बेटी जरा सोच तो क्या कह रही है? अम्मी जान लिख दिया जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा अकबर मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो चौथा कौन है जिससे तू नाराज है? आपने असगर के माथे को चूम के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना कि तेरी फूफी तुझसे, तेरी बहन नाराज हो गई थी, तू उसके जनाजे में नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर। हजरत फिजा ने कहा था बेटी बता तो सही असगर से नाराजी की वजह क्या है? ये तो दूध पीता बच्चा है, इससे क्यों रूठ गई हो? अम्मी जान अगर ये मेरी गोद में रहता तो आज मुझे भी जाने का मौका मिल जाता, आज वो भी मुझे छोड़ गया है इसलिए मैं इससे नाराज हो गई हूँ। अब जब 5वें नाम की बारी आई है हजरत फिजा ने अपनी बेटी को, हजरत सुगरा को देखा और देख के कहा था बेटी वो 5वां नाम तो बता दे जिससे तू नाराज हो गई है। हजरत सुगरा ने आंखों पे हाथ रख के कहा था अम्मी मेरे बाबा हुसैन से कह देना कि ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो। जब ये बात मेरे इमाम के कानों तक आई है मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है और बाजू फैला के कहा था सुगरा हो सकता कि अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता कि अब्बास तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता कि कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए। मेरे सीने से लग जा, ये सब आएंगे लेकिन हुसैन पलट के नहीं आने वाला है, हुसैन पलट के नहीं आने वाला है। जैसे इतना कहा कहते सुगरा दौड़ जाती है, बाप के सीने से लिपट के कहा था पर नाराज ना हो, तुझको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुझको राजी करना चाहती थी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे नाना ने मुझे ये पढ़ाया था हुसैन एक दौर आएगा कि जिस दौर में इस्लाम के शजर को यजीदियत नामी एक कीड़ा लगेगा जो उस दरख्त को सुखाएगा। हुसैन उस कीड़े को खत्म करने के लिए तेरे खून की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा लगता है वो वक्त करीब आ गया है, मुझे सर कटा के नाना का दीन बचाने करबला जाना पड़ रहा है।